गिरिवर धारी गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय।
श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि बोल। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से, यहाँ तक? ठीक। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी विचार। आप सबका सभी भक्तों का व माताओं का स्वागत है। शिला प्रभुपाद जी का लीला अमृत पढ़ा जा रहा है। तो एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष ये अध्याय चल रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सरस्वती से पहली भेंट के बाद अभय गौड़िया मठ के भक्तों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगे। वे उन्हें पुस्तकें देते और अपने अध्यात्म गुरु का इतिहास बताते। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रभुपाद जी साधु संतों में विश्वास नहीं करते थे, पर उनके मित्र मिस्टर मलिक वो उनको कहकर ये लेके कि बड़े अच्छे साधु हैं, एक बार तुम मिल करके देखो। तो मिलने के बाद अपने गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को मिलने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बड़े प्रभावित हुए
और वो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्यों का संग करने लगे और उनसे बातचीत करते। वो इनको भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में बताते, उनका इतिहास बताते वो कैसे हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर को की 10 संतानों में से एक थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो भी बहुत महान आचार्य हुए हैं। गृहस्थी थे, 10 बच्चे थे उनके, 10 में से एक थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। हमारे दादा गुरु जो हैं भक्ति विनोद ठाकुर के सुपुत्र थे। देखो कहा है, माताओं के बारे में कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता जा शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खवावे नूर। माँ अगर जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे, वो अति उत्तम है। वो ऐसा नहीं कर सकती तो फिर किसी दानी को जन्म दे, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो किसी शूरवीर को जन्म दे, नहीं तो फिर जन्म ही नहीं दे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज, जो निष्ठ किया ब्रह्मचारी, निष्ठ किया ब्रह्मचारी, कभी स्त्री का मुख नहीं देखा उन्होंने। मुख नहीं देखा मतलब स्त्री संग नहीं, सारे जीवन में। और इनको सिंह गुरु कहते थे। ये दुष्ट इनको देख के भाग जाते थे। कई लोग जो हैं पखंडी लोग होते हैं, पखंडी थे, औल बोल कर कुछ ऐसे नाम हैं बहुत सारे, ये सब उल्टी सीधी बातें करने वाले, ये उनका खंडन करते थे भक्ति सिद्धांत महाराज। जिधर से भक्ति सिद्धांत महाराज आ रहे होते और ये पखंडी सब रास्ता छोड़ के भाग जाते, डरते थे इतने, मतलब शेर की तरह इनका प्रभाव था शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर के 10 संतानों में से एक थे। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं महाप्रभु चैतन्य की गुरु शिष्य परंपरा में एक महान वैष्णव गुरु थे। देखो परंपरा का होना बड़ा ज़रूरी है। गुरु परंपरा में हो तो ठीक है, परंपरा में नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। भगवान ने भी गीता में परंपरा का वर्णन किया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु सा काले न महता योग नष्ट परंतपा। ये जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा था, लेकिन साकालीन बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई। भक्तोसी सखा चेती रहस्य में तुम उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, मैं तुम्हें गीता का परम गोपनीय रहस्य दे रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में एक महान वैष्णव आचार्य थे, वैष्णव गुरु थे। शिला भक्ति विनोद के समय से पहले महाप्रभु चैतन्य के उपदेश ऐसे गुरुओं और संप्रदायों के हाथ में पढ़कर धुंधले हो गए थे। गलत लोगों के हाथ में महाप्रभु का संदेश पड़ गया था, जो ठीक लोग नहीं थे। अगर कोई शुद्ध नहीं है तो वो भगवान के संदेश को यथारूप में व्यक्त नहीं करता, यथारूप में लोगों के सामने नहीं रखता। अभी देखो जैसे प्रभुपाद जी प्रचार करेंगे, इससे पहले बहुत सारे प्रभुपाद के भाइयों ने, गुरु भाइयों ने प्रयास किया प्रचार करने का, लेकिन सभी असफल रहे, कोई प्रचार नहीं कर सका।
लेकिन प्रभुपाद सफल हुए। उनकी पूरी श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में थी और गुरु कृपा से गौर निताय के चरणों में थी, पंचतत्व के चरणों में थी और राधा कृष्ण के चरणों में थी। तो पूरी श्रद्धा विश्वास होने के कारण प्रभुपाद जी ने प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। ऐसे लोगों में प्रचार किया जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था। ये बहुत बड़ी बात है। जो झूठ मूठ अपने को महाप्रभु के अनुयायी बताते थे, ये महाप्रभु की शिक्षा जो धुंधली पड़ गई थी, और झूठ मूठ महाप्रभु के अनुयायी अपने आप को कहते थे महाप्रभु के अनुयायी हैं। देखो, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बड़े महान हुए, बड़े शुद्ध भक्त थे, बड़े तपस्वी, बड़ी शुद्धि में और विराग की मूर्ति थे। खाने पीने की कोई चिंता नहीं इनको, भजन करते थे। जब इन्होंने शरीर त्यागा, बहुत सारे आ गए कि मैं इनका शिष्य हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं। लेकिन इनके एक ही शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत महाराज। इन्होंने शिष्य नहीं बनाए और भक्ति सिद्धांत महाराज को भी ऐसे शिष्य बनाया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, अगर मुझे अगर इनसे दीक्षा नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने फिर कहा भक्ति सिद्धांत महाराज को, बाबा जी गौर किशोरदास ने, कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो? कहते हाँ। कहते क्यों? कहते आप जैसे वैष्णव का जब मुझे कृपा नहीं मिलेगा तो क्या जीवन है फिर। अच्छा, तेरे को दीक्षा देंगे। एक ही शिष्य बनाया उन्होंने। तो जब वो उन्होंने शरीर त्यागा, बहुत सारे मन के हम इनके अनुयायी हैं, हम इनके अनुयायी हैं, लेकिन वो सारे लंपट थे। तो उन्होंने बहुत सारे बताओ कि जिन्होंने स्त्री संग नहीं किया है वो आगे आओ। बार बार कहा, मतलब सब लंपट आदमी कब बनता है? जब स्त्री का संग बहुत करता है। काम ईशा, क्रोध ईशा, रजोगुण समुद्भवा, महाच्छनो महापापमा, विधि एनम ही बैरी नाम। गृहस्थी लोग इस बात को याद रखो कि जो बहुत ज़्यादा स्त्री संग करता है वो लंपट बन जाता है, बेकार हो जाता है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान ने कहा है, ये जो काम है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, ये भगवान ने कहा है। भोक्ता केवल कृष्ण है, याद रखो। हम भोक्ता नहीं हैं, हम कृष्ण के द्वारा भोग्य हैं, भोक्ता नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा ना, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। हम क्यों भगवान से अलग हुए? हम भोक्ता बनना चाहते थे। अरे हम भोक्ता नहीं, हम भगवान के द्वारा भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। तो भगवान के द्वारा भोग्य। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं स्त्री पुरुष का उदाहरण देकर। पुरुष भोक्ता है, स्त्री भोग्य है। लेकिन जब पुरुष जब स्त्री का भोग करता है उसको भी सुख मिलता है। इसी प्रकार भगवान जब हमारा भोग करेंगे तभी हम सुख प्राप्त करेंगे। हम भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के द्वारा भोग्य हैं। तो ये जो लोग झूठ मूठ अपने को महाप्रभु के अनुयायी बताते थे, किंतु जो उनकी विशुद्ध शिक्षाओं से कई तरह से बहुत दूर हट चुके थे, वो महाप्रभु की शिक्षाओं से बहुत दूर हैं, लेकिन अपने आप को महाप्रभु का अनुयायी बता रहे हैं। और महाप्रभु ने ना स्त्री संगी, वो है श्रीला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने
पूछा महाप्रभु को के आमी के मोरा जापो तापो तराए। ग्राम्य व्यवहार आमी पंडित कर मानी अमार आहित आमी किछु नहीं जाने। आमतौर पर लोग मुझे कहते हैं मैं बड़ा विद्वान हूँ, पर मेरा भला किसमें है मैं ये नहीं जानता। तो मैं कौन हूँ प्रभु? महाप्रभु को पूछा मैं कौन हूँ? तो महाप्रभु कहते हैं जीव रे स्वरूप है, हम सभी जीव हैं। कृष्णी रे नित्य दास, जीव का जो असली स्वरूप है वो भगवान का नित्य सेवक है। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश, हम भगवान की बीच की शक्ति हैं। जैसे समुद्र का जो किनारा है ना, समुद्र का किनारा कभी जब हाई टाइड होता है तो पानी में चला जाता है, लो टाइड होता है तो सूखा हो जाता है। इसी प्रकार कभी हम इधर कभी उधर। तो हम भगवान की जो हैं बीच की शक्ति हैं, हम भी भगवान के हैं। लेकिन आज हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। उसी स्वरूप का सिमरन करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई नित्यानंद और अपने अवतार अद्वैताचार्य, अपनी पराप्रकृति गदाधर, तटस्था प्रकृति श्रीवास, पंच तत्व प्रकट हुए हम कलयुगों के लोगों के उद्धार के लिए, ताकि हम कलयुग के लोग जो हैं हमारा आवागमन समाप्त हो, हमारा ये जन्म मरने का चक्र जो है ये समाप्त हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, ये महादेव ने कहा। तो ये लोग झूठ मूठ, क्योंकि दूषित लोग थे, भगवान की विशुद्ध शिक्षाओं से कई तरह से बहुत दूर हट चुके थे और अपने आप को ये कहते थे हम महाप्रभु के अनुयायी हैं। वैष्णव धर्म की सत्कीर्ति घटने लगी थी। देखो वैष्णव धर्म का यहाँ नाम आया है। दुनिया में एक ही धर्म है, वो वैष्णव धर्म है। बाकी सब मत हैं, नहीं वो बाकी मत हैं, अनेकों सैकड़ों मत हैं। हरे कृष्णा मत जो है उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये प्रभुपाद समझाते हैं। धर्म क्या है? जैसे शक्कर का धर्म है मीठापन, अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी, पानी का धर्म है गीलापन, मिर्ची का धर्म है तीखापन। इसी प्रकार जीव का धर्म है सेवा। हमारा धर्म सेवा है। हम जो दुनिया में जितने भी लोग हैं भारत में, जब हम भगवान की सेवा से वंचित हैं, हम भगवान की सेवा ना करके इंद्रियों का तर्पण करना चाहते थे, इसलिए हम भगवान से दूर हो गए, कृष्ण से दूर हो गए। अभी याद रखो, पुनः प्रभुपाद कृपा से भक्ति पथ को अपनाकर भक्त बनकर पुनः हमने भगवान की सेवा करनी है। पर ये याद रखना प्रभुपाद कृपा से ही होगा। इस समय प्रमाणिक जो भगवान के भक्त हैं वो प्रभुपाद हैं, जिनकी कृपा से देखो ये आंदोलन कैसे सारी दुनिया में फैल रहा है, फैल गया सारी दुनिया में। पर अगर हम और शुद्ध बनेंगे, भगवान की निष्काम सेवा करेंगे, तो ये आंदोलन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा।
बड़े लोगों का इसमें परिवर्तन हो सकेगा। तो सत्य, सनातन धर्म की सत्य कीर्ति जो है वो घटने लगी, क्योंकि पखंडी लोग आ गए। पालन, कुछ नियमों का पालन करना नहीं, नियमों का पालन करना नहीं हो रहा, अपने आप को महाप्रभु का अनुयायी उन लोगों ने कहा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने प्रचुर लेखों द्वारा, बच्चे को चुप रखिए, हरि बोल, लेखों द्वारा और सरकार में एक उच्च अधिकारी होने के नाते अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो वैष्णव धर्म पखंडियों के द्वारा लुप्त हो रहा था ना, उसकी सत्कीर्ति घट रही थी, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पुनः स्थापित की अपने सनातन धर्म की, वैष्णव धर्म की। देखो एक और प्रश्न है, भाई ये वैष्णव धर्म कब बना? अब जैसे ये माइक है, ये माइक जब बनी तो इसके साथ एक पैम्पलेट था ना, एक कैसे इसको ऑपरेट करना है। इसी प्रकार जब दुनिया की रचना हुई, इस दुनिया में जो लोग आएंगे उनको क्या करना है, वो कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ जाएंगे, वो मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म बना। और ये सनातन धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने दिया सनातन धर्म, ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया, भगवान ने दिया। तो कई पखंडी आ जाते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अनर्गल उल्टे सीधे प्रचार करते हैं, खुद अधोगति को प्राप्त होते हैं और कईयों को साथ ले जाते हैं दुष्ट लोग जो है। तो सनातन धर्म ये भगवान के द्वारा स्थापित है। अंग्रेजी में एक शब्द कहे हैं, ओल्ड इज गोल्ड। बोलो, जो पुराना है वो सोना है, एंड गोल्ड इज नेवर ओल्ड। और सोना कितने पुराना हो तो पुराना होता है सोना, चाहे 1 करोड़ वर्ष पुराना होगा, सोना सोना ही है। ये सनातन धर्म है। समय समय पर भगवान सनातन धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और समय समय पर प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को भेजते हैं। तो प्रिय बंधु, प्रभुपाद भगवान के भेजे हुए हैं। आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखो। विश्वासा फलदायक। अगर आपका प्रभुपाद जी के चरणों में विश्वास श्रद्धा हुई तो आपको फल मिलेगा और प्रभुपाद आपका सहयोग करेंगे। एक बात पता नहीं मैंने पहले बताई थी या नहीं बताई थी। एक बालक, बस अभी तो बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया ना, कितने बूढ़ा वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहा है वो भी। ये बालक जो है पढ़ा लिखा, इसने प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो कुछ वर्ष पूर्व ये बालक बीमार हो गया। बीमार क्या हुआ, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो डॉक्टर जो इसकी गुरु बहन थी एक डॉक्टर, वो कहती है महाराज ऐसा हो गया है। मैंने अभी क्या, कहते भी इनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन से क्या होगा? कहते ऑपरेशन से आवाज़ जा सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, लकवा मार सकता है। मैं तब वृंदावन में ही था। मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा ऑपरेशन। हमने प्रभुपाद कृपा से अखंड कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम
बोलो। अखंड कीर्तन का मतलब है जो खंड ना हो, 24 घंटे कीर्तन करने के लिए। और इसका समर्पण था प्रभुपाद जी के चरणों में, और प्रभुपाद ने इसको ठीक कर दिया। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक हो गया। तो जब समर्पण करते हैं हम, वो ऐसे प्रभुपाद जी जैसे संतों के माध्यम से हम भगवान के चरणों में समर्पण कर सकते हैं। खुद नहीं, सीधा नहीं जा सकते। अब कोई भी आप देखो, जैसे ध्रुव, प्रहलाद बड़े 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 भक्त हुए। ध्रुव जी भी नारद जी के शिष्य थे, प्रहलाद महाराज भी नारद के शिष्य थे, बड़े बड़े। अच्छा, रत्नाकर डाकू था, वो भी नारद जी की कृपा से वाल्मीकि मुनि बने, और इतने महान बने वो। एक डाकू जिसने कि कितने लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिए, लूट फाट की, तो वो इतने महान भक्त बन गए कि बैठे बैठे राम नाम जपते जपते उनका शरीर दीमक ने खा लिया। तो दीमक ने जब खा लिया तो भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए, और उनका नाम रखा वाल्मीकि। दीमक को वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि मुनि। और वाल्मीकि मुनि कैसे हुए? उन्होंने राम लीला से, राम अवतार से पहले की रामायण लिख दी थी। राम होंगे, ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे। तो वो ये भी नारद जी की कृपा से बने। किसी भक्त का नाम लो, सब कोई भक्त बनता है तो भक्तों की कृपा से। इस समय के जो महान भक्त हैं प्रभुपाद जी हैं, याद रखो, इनके चरणों पर समर्पण करो। बस इनसे यही कहो कि हमें भक्ति दो प्रभुपाद, हमें भक्त बना दो प्रभुपाद। बार बार इनको यही प्रार्थना करो, हमें भक्त बना दो, हमें भक्त बना दो। जब बार बार प्रार्थना करोगे तो भगवान कृपा करके, प्रभुपाद कृपा करके जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर प्रभुपाद ने कृपा कर दी तो फिर भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, ये याद रखो। अगर भक्त की कृपा हो जाती है तो भगवान की होती ही होती है। तो सीधा नहीं हम जा सकते भगवान के पास, हमें भक्त के माध्यम से जाना होता है। इस समय कुछ कोटि के भक्त प्रभुपाद हैं, और इनसे प्रार्थना किया करो। हर घर में प्रभुपाद की मूर्ति रखो छोटी सी, और उनकी पूजा करो, गुरु पूजा करो, चरणों में प्रार्थना करो। और देखो प्रभुपाद जी के चरणों में जो प्रार्थना है कितनी शुद्ध है। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदो मोहे सावधान माते, यहाँ प्रसादे भाई ए भावता रे आजा। यहाँ प्रसादे भाई ए भावता रे आजा। कृष्णा प्राप्ति होए जहाँ होए ते होए ना।
गुरुमुखा पद्मावाक्या चित्ते ते करिया क्या। गुरुमुखा पद्मावाक्या चित्ते ते करिया क्या। ये एक शुद्ध भक्त लिख रहे हैं नरोत्तम ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ महाराज के लिए। वो कह रहे हैं गुरुमुखा पद्मावाक्या चित्ते ते करिया। गुरु जी जो कहें वो हम अगर हम करते हैं और कोई छठ आर न करी माने आशा, तो ऐसा करने से सफलता होगी, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। जीवन की सफलता गुरु। तो प्रभुपाद ने कहा निष्काम भक्ति करने के लिए, निष्काम भक्ति हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति में चाहिए क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम, बस और कुछ नहीं। गुरुमुखा पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या। ना करी माने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण ऐसे उठा ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा। चक्षुदान दिलो जही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जहाँ वैते अविद्या विनाशे गते। वेदे गाए यहाँ चरितो वेदे श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। लोके नाथ लोके राजीवाना प्रभुपाल लोके राजीवाना। आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद छाया। प्रभु पाठ करो दया देखो मोरे पद छाया। एवे जस गोसुख त्रिभुवाना प्रभु पाठ पतिता पवाना। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद। शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति ये जीवन का उद्देश्य है। वो प्रभुपाद जी की कृपा से मिल सकती है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं तो दे सकते हैं। अगर किसी के पास शुद्ध भक्ति नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा? आज ऐसा ही ढोंग है, भक्त नहीं है पर भक्त बना रहे हैं। क्या वो क्या बनेंगे भक्त? कुछ नहीं। शुद्ध भक्ति हम अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धापूर्वक बड़े आदर सहित उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुकम्मल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञान अमृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। इनकी कृपा से सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का विनाश होता है, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तथा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। सभी वैदिक शास्त्र गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। सभी मेरे पीछे बोलो, हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अधम जनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो, आपके गुणों का यश तीनों लोकों में फैले। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो अभी के इस समय के जो प्रमाणिक शुद्ध भक्त भगवान के हैं वो प्रभुपाद हैं। इनका आश्रय लो, इनकी कृपा से आप जो हैं, अभी देखो एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, वो भी यहाँ लागू होता है। छोटा बच्चा है ना, माँ को बड़ा प्यारा होता है बच्चा। होता है नहीं होता है? नहीं होता है? छोटा बच्चा जो है माँ को बड़ा प्यारा होता है, पर जब तक वो रोता नहीं, माँ दूध भी नहीं देती उसको पीने के लिए। जब तक रोता नहीं देती ना, इसलिए हमें भी रोना पड़ेगा भगवान के पास, भगवान के भक्तों के चरणों में पुकार करनी पड़ेगी। माँ फिर दूध जरूर हमको प्रभुपाद जो हैं हमें भक्ति का दान देंगे, हमें भक्त बनाएंगे और हमारे जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने प्रचारित किया कि महाप्रभु चैतन्य के उपदेश आस्तिकता का सर्वोत्तम रूप हैं और वे किसी संप्रदाय या धर्म या राष्ट्र विशेष के लिए नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, सभी के लिए हैं, अपितु विश्व की समस्त मानवता के लिए है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाप्रभु श्री चैतन्य की शिक्षाओं का प्रसार विश्व भर में होगा और यही उनकी मनोकामना थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कहा था कि महाप्रभु की शिक्षाओं का उन्होंने बड़ा प्रयास किया, खुद पूरे संसार में होगा उनकी शिक्षाओं का प्रचार। और ये भी उन्होंने कहा था कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे। ये कब किया था? जिस साल प्रभुपाद प्रकट हुए
1896 में 1896 में ये भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो जो उन्होंने भविष्यवाणी की वो सार्थक हुई। तो महाप्रभु श्री चैतन्य, अरे वो ये लाइट नहीं जलती, जलाओ इसको, ये वाली हैं, इसको चालू कराओ। महाप्रभु श्री चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म विश्व भर के लिए है और केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। महाप्रभु की शिक्षा देखो, और महाप्रभु ने अपने मुखारबिंद से क्या कहा। महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु की शिक्षाएं पूरे संसार के लिए हैं, इन्हीं को कुछ लोगों के लिए। वो लोग जो मूर्ख लोग कहते थे हमारे लिए शिक्षाएं और किसी के लिए नहीं। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी वित्ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये महाप्रभु ने अपने मुखारबिंद से कहा था। भगवान की भविष्यवाणी थोड़ी जाती है व्यर्थ। 500 साल पहले कहा था, आज पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, पूरी दुनिया में लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। तो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि महाप्रभु की शिक्षाएं सभी के लिए हैं। कीर्तन का सिद्धांत संसार के भावी धर्म के रूप में विकास करने के लिए बिना जाति या संप्रदाय के भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित करता है। देखो महाप्रभु जो भगवान है, भगवान तो सबके लिए है ना, वो किसी जाति विशेष के नहीं है, एक के हैं दूसरे के नहीं, ऐसा नहीं। आपको पता है कि महाप्रभु के प्रधान अनुयायी मुसलमान थे, हैं? कौन बोल रहा है पीछे? क्या कहा? थे क्या कहते थे? अनुयायी थे। महाप्रभु के प्रधान अनुयायी मुसलमान थे। उनमें हरिदास ठाकुर, वो मुस्लिम परिवार में जन्मे, पर उन जैसा कौन होगा। 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, 2 घंटे में खाना पीना सोना सब काम करने हैं, और बड़े प्रेम से जपते थे वो नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। तो महाप्रभु का नाम, ये महामंत्र जो है सभी के लिए है, सब लोगों को आमंत्रित। कोई शब्द नहीं दिखाई देते। आमंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि यह विश्व भर में फैल जाएगा और ऐसे सारे सांप्रदायिक धर्मों का स्थान ले लेगा जो बाहरी लोगों को मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर की सीमाओं से दूर रखता है। महाप्रभु श्री चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ, वरना उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था। महाप्रभु सभी के लिए प्रकट हुए, क्योंकि तो भगवान सबके हैं ना। और याद रखो भगवान एक हैं
और वो कौन है? हैं? घंटा क्यों लगता है आपको बोलने में? तुरंत बोलो। भगवान केवल कृष्ण। इति चमसा कलावंशम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है। बाकी देखो, ईसा मसीह ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, गुरु नानक देव ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, सिद्ध करके दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया, पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। तो महाप्रभु श्री चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के लिए के उद्धार के लिए नहीं हुआ, वरना उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था। भगवान श्री चैतन्य भागवत में महाप्रभु निर्विवाद आदेश का निस्संदेह पालन होगा। यद्यपि अभी तक कोई विशुद्ध वैष्णव समाज अस्तित्व में नहीं आया है, तो भी महाप्रभु श्री चैतन्य की भविष्यवाणी कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों नहीं? आरंभ में कोई भी वस्तु नितांत विशुद्ध नहीं होती, अपूर्णता से ही पवित्रता का जन्म होगा। ओहो, वह दिन जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकन जनता पताकाएं, मृदंग और करताल लेकर अपने कस्बों और सड़कों में कीर्तन का स्वर ऊंचा करेंगे, वह दिन कब आएगा? ये भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने कहा। उन्होंने इस दिन की कामना की थी। एक प्रमुख न्यायाधीश होने के नाते श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अधीक्षक भी थे और 10 बच्चों के पिता थे। इन दायित्वों का भार वहन करते हुए भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। इतनी जिम्मेदारी, 10 बच्चे हैं, फिर भी बड़े स्फूर्ति से वो प्रचार करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते और 8 बजे से आधी रात तक सोते। 8 बजे से 12 बजे तक सोते थे, 4 घंटे। तब उठ जाते और सवेरा होने तक लिखने का कार्य करते। बड़े ग्रंथ लिखे, बड़े दिव्य ग्रंथ हैं इनके। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, 100 से अधिक, जिनमें बहुत सी अंग्रेजी में थी। उनकी देनों में एक महत्वपूर्ण देन यह है कि जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर स्थित मायापुर में भगवान श्री चैतन्य के ठीक जन्म स्थान का पता लगाया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने, उनकी एक और बहुत बड़ी देन है, बड़ा विवाद था कि महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए थे। उस स्थान भक्तिविनोद ठाकुर ने ढूंढा था, क्योंकि वो शुद्ध भक्त भगवान के। उन्होंने उस स्थान ढूंढा और बाबा जी को, जगन्नाथ बाबा जी जो 144 साल तक पृथ्वी पर रहे थे, 144 साल तक उनकी उम्र थी, तो बाबा को बुलाया तो बाबा चल नहीं सकते थे, इतनी उम्र हो गई थी। उनको टोकरे में उठा के लाए थे। जब वो स्थान देखा तो बाबा ने टोकरे से छलांग लगाई और नाच नहीं, भाई यही है भगवान का, महाप्रभु का प्राकट्य स्थान यही है।
बोलो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, बोलो महाप्रभु प्राकट्य स्थान की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो भारत में श्री गौड़िया वैष्णव धर्म के सुधार के लिए प्रयत्न करते हुए उन्होंने भगवान श्री चैतन्य से प्रार्थना की, आपकी शिक्षाओं की बहुत अवमानना हुई है, मेरे वश में नहीं है कि मैं उनकी पुनर्स्थापना करूं। और उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की कि जो उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता कर सके। जब 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में भक्तिविनोद ठाकुर को भक्तिसिद्धांत सरस्वती की पुत्र प्राप्ति हुई, तो वैष्णवों ने वही समझा कि यह उनकी प्रार्थनाओं का फल है। जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ तो उनकी नाभि नाड़ी ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाले यज्ञोपवीत की तरह गले से लिपटी हुई और छाती पर फैली हुई थी। उनके माँ बाप ने उनका नाम बिमला प्रसाद रखा। देखो, जब भक्तिसिद्धांत महाराज प्रकट हुए, जो यहाँ वर्णन आ रहा है, जो एम्बिलिकल कोड होती है, नाड़ी होती है जिससे हमारा शरीर बनता है माँ के पेट में, वो ऐसे जनेऊ की तरह पहनी हुई थी भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म के समय में। तो मतलब जन्म से ही वो परम वैष्णव प्रकट हुए। जब बिमल प्रसाद 6 मास के थे तो जगन्नाथ उत्सव के रथ भक्तिविनोद के निवास के द्वार पर रुक गए और 3 दिन तक नहीं चल सके। जहाँ पर भक्तिसिद्धांत महाराज का जन्म हुआ था, 3 दिन तक रथ वहीं खड़ा रहा। भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे को रथ तक लाई और जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के सामने गई। बच्चे ने तत्क्षण अपनी बाहें फैलाई और भगवान जगन्नाथ के चरण छुए। बच्चे ने, देखो, छोटे भक्तिसिद्धांत महाराज छोटे से ही थे, जगन्नाथ जी के चरण छुए। जब भक्तिविनोद ठाकुर को ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र के ऊपर भगवान की एक माला गिरी है, तो उन्होंने विश्वास हो गया कि यह वही पुत्र है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। एक दिन जब बिमल प्रसाद, बोलो शिला बिमल प्रसाद जी महाराज की, केवल 4 वर्ष के बच्चे थे, उनके पिताजी ने उन्हें इसलिए हल्की सी फटकार बताई, डांट लगाई कि एक आम बिना उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए खा गए थे। बच्चा था, 4 साल के थे, आम भगवान को अर्पित नहीं किया था, वो खा गए। तो डांट लगाई भक्तिविनोद ठाकुर ने। बिमल प्रसाद ने, यद्यपि तब वह केवल बच्चे थे, इसे भगवान के प्रति अपना अपराध माना और उन्होंने फिर कभी भी आम ना खाने की सौगंध ले ली। कभी जीवन में आम नहीं खाया उन्होंने, भक्तिसिद्धांत महाराज ने। इस सौगंध का निर्वाह उन्होंने आजीवन किया। 7 वर्ष की अवस्था होने तक बिमल को सारी भागवत गीता कंठस्थ होगी, 7 वर्ष की उम्र में, और वे उसके श्लोकों की व्याख्या भी कर सकते थे। तब उनके पिता प्रशिक्षण देने लगे। उनके पिता वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी के प्रकाशन के साथ साथ उन्हें मुद्रण और प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण देने लगे। पिता के साथ उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों की यात्राएं की
और वहाँ के विद्वान पंडितों के प्रवचन सुने। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी थे, उनका वर्णन आ रहा है। अभी समय समाप्त हो रहा है, 2 मिनट बाकी हैं। तो सबका धन्यवाद। कोई अगर किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। महाराज जी, वैष्णो देवी और दुर्गा देवी दोनों में क्या अंतर है? हैं? वैष्णो देवी और दुर्गा देवी दोनों में क्या अंतर है? दोनों क्या? दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक ही है वो। अच्छा देखो, क्या नाम तेरा? विनय महाराज। विनय। विनय महाराज। हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा देखो, जब कोई प्रश्न पूछते हैं ना, जो यहाँ चर्चा हो वो प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न कभी और दूसरे टाइम पूछ सकते हैं। समझाई तो उनको विनय महाराज। पगड़ी वाले कहाँ जा रहा है तुम? बैठ जा। भूख लग गई है क्या है? तो हाँ, और कोई प्रश्न किसी को? किसी माता को? तेरे को प्रश्न? चलो बोलो सारे मेरे पीछे। पगड़ी वाला भी बोलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब ये मंत्र जपना शुरू करो तो पंच तत्व मंत्र जरूर बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले वाला मंत्र उसको कभी मत भूलो। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पस्ताया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद लीलामृत की। बोलो जाए नहीं बोलने वालों की। बोलो जाए धीरे बोलने वालों की। बोलो जाए बोलने वालों की। हरे कृष्णा। ये कैसा महार बना रहे हैं। एक काफी था, 2 क्यों? चलो हरे कृष्ण।